यह किस्सा है हमारे गांव उचक नंबर 13 का, जहां एक दिन अचानक ऐलान हुआ कि आज रात और जिनकी शादी हुई है। जी हाँ, पूरे गांव में खबर आग की तरह फैल गई। किससे, कहां, कैसे, और सबसे अहम सवाल, दावत है या नहीं। किस्सा यूं शुरू हुआ कि अल्लाह देता चाचा, जो हर वक्त पीपल के दरख्त के नीचे हुक्का पीते रहते थे, एक शाम बेहोश मिले। जब होश आया तो उन्होंने हाँफते हुए बताया, मैंने अपनी आंखों से देखा, लंबा सा सफेद कुर्ता पहने एक जनू आया। बोला, आज मेरी शादी है, तैयारी कर लो। लोग हंसे भी, डरे भी, मगर इसी रात ठीक 12 बजे आसमान पर सब्ज रोशनी फैली। हवा में अजीब सी खुशबू फैल गई, ना इतना धुआं, कुछ बीच की चीज। फिर ढोल की आवाज आई, मगर ढोल वाला नजर नहीं आ रहा था। डेम डेम डेम, पूरा गांव कांपने लगा। अचानक गिल्ली के कोने पर बारात नमूदार हुई। घोड़ा नजर नहीं आ रहा था, मगर इस पर बैठा दूल्हा साफ दिखाई दे रहा था। लंबा कद, सफेद चेहरा, सर पर सुनहरी पगड़ी और आंखें हल्की नीली रोशनी से चमकती हुई। लोग सहम गए। दूल्हा ने हाथ हिलाया, अस्सलाम अलैकुम अहले गांव, दावत कबूल कीजिए। एक बच्चा बोला, उम्मी ये तो होलोग्राम लग रहा है। उम्मी ने फौरन कान खींच दिया, चुप कर, ये व्हाट्सएप वाला जमाना नहीं। बाराती भी अजीब थे, कुछ के पांव उल्टे थे, कुछ के साए नहीं थे, और एक तो ऐसा था जिसका सर जिस्म से थोड़ा ऊपर तीर रहा था। फिर दूल्हे ने ऐलान किया, दुल्हन इसी गांव से है। पूरा मजमा साकित। कौन? दूल्हे ने मुस्कुरा कर कहा, अभी बताऊंगा। और हंसी की एक गूंज फिजा में फैल गई। अगली सुबह गांव में क़यामत का समा था। हर घर में मशवरा, कहीं हमारी बेटी तो नहीं। मौलवी साहब ने तावीज़ लिखना शुरू कर दिया। चाची सकीना ने तो अपनी बेटी को आलू के बोरे में छुपा दिया। एहतियात बेहतर है, वो बोले। मगर शाम होते ही फिर वही सब्ज रोशनी, ढोल की आवाज, और दूल्हा इस बार सीधा चौधरी साहब के दरवाजे पर। दरवाजा खुद ब खुद खिल गया। चौधरी साहब कांपते हुए बाहर आए। हुजूर, हमारी कोई बेटी शादी के काबिल नहीं। जनू मुस्कुराया, फिक्र ना करे, मैं उम्र नहीं देखता, लोगों के औसान खता। फिर अचानक दूल्हे की नजर पीछे खड़ी एक लड़की पर पड़ी, नाजो। नाजो जो हमेशा सबसे ज्यादा बातें करती थी और हर बात पर कहती थी, मुझे तो डर ही नहीं लगता। जनू ने उंगली उठाई। ये, नाजो ने कहकहा लगाया, ओ भाई पहले मंगी करो फिर देखेंगे। पूरा गांव दम बखुद। जनू चंद लम्हे खामोश रहा, फिर हंस पड़ा, दिलचस्प है, तुम मुझे पसंद आए। अचानक हुआ तेज हो गई। नाजो के बाल उड़ने लगे। वो फिर भी बोली, देखो जहेज में कुछ नहीं मिलेगा। जनू ने संजीदगी से जवाब दिया, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। ये सुनते ही नाजो का रंग उड़ गया। अचानक जमीन से धुआं उठा और नाजो गायब, सिर्फ उसकी चप्पल रह गई। चाची सकीना बेहोश। चौधरी साहब जमीन पर बैठ गए और दूर कहीं कहे गूंजने लगे। 3 दिन बाद नाजो वापस आई, मगर वो वैसी नहीं थी। आंखों में हल्की नीली चमक, चेहरा पीला और बात कम। लोगों ने पूछा, कहाँ थी? वो मुस्कुराई, शादी हो गई। सब हंसे, मगर उसकी मुस्कुराहट में कुछ अजीब था। वो कैसा है? एक सहेली ने पूछा।
नाज़ो ने आहिस्ता से कहा। अच्छा है, बस थोड़ा लंबा है और रात को दीवारों से गुजर कर आता है। सबने समझा वो मजाक कर रही है, मगर इसी रात चौधरी के घर की छत पर सब्ज रोशनी फैली। लोगों ने देखा नाज़ो हुआ में खड़ी थी और उसके पीछे वही दूल्हा। अब वो पहले से ज्यादा खौफनाक लग रहा था। आंखें मुकम्मल नीली आग बन चुकी थीं। इसने ऐलान किया, अब ये मेरी है और कभी कभी अपने गांव आएगी, मगर अकेली नहीं। अचानक इसके पीछे कई साए नमूदार हुए। हमारी भी बारी आएगी। लोगों की चीखें निकल गईं। अगली सुबह नाज़ो फिर गायब थी। कमरे में सिर्फ एक चीज मिली, एक सुनहरी अंगूठी जो छूने पर ठंडी नहीं बल्कि गर्म थी, जैसे अंदर आग जल रही हो। आज भी गांव वाले कहते हैं कभी कभी रात को नाज़ो की हंसी सुनाई देती है और उसके साथ एक मर्दाना आवाज, अगली दुल्हन कौन होगी। और अगर कोई लड़की मजाक में भी कह दे अब मुझे डर नहीं लगता, तो हुआ में हल्की सी ढोल की आवाज सुनाई देती है, डिम डिम डिम, और सब रोशनी आहिस्ता आहिस्ता इसके गिर्द फैलने लगती है। नाज़ो के गायब होने के बाद गांव वाले कई दिन तक खौफ में मुब्तला रहे, मगर आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी मामूल पर आने लगी। फिर एक रात चौधरी साहिब के घर की छत पर जोरदार धमाका हुआ। सब लोग दौड़कर बाहर आए। छत पर एक दिव्यकल सिया संदूक रखा था, जिस पर सुनहरी नक्श बने हुए थे और उससे हल्की हल्की धुआं नुमा रोशनी निकल रही थी। संदूक खुद ब खुद खुला। अंदर से आवाज आई, ससुराल की तरफ से तोहफा। चाची सकीना ने कांपते हुए झांका। अंदर सोने के जेवरात, चमकते हुए कपड़े और अजीब व गरीब चीजें थीं, जो दुनिया की किसी दुकान में नहीं मिलते। सब हैरान, मगर फिर संदूक के कोने में एक छोटी सी शीशी नजर आई। इसमें सिया माए था, जो खुद ब खुद हल रहा था। इसके साथ एक पर्ची थी, दुल्हन की याद में। चाची ने जैसे ही शीशी को छुआ, अंदर से चीख सुनाई दी। वो शीशी हाथ से गिर गई। जमीन पर गिरते ही वो माए फैल गया और चंद लम्हों में एक छोटा सा साया बन गया, जैसे किसी बच्चे का। वो साया हंसा, फिर दीवार में घुसकर गायब हो गया। इसी रात घर में अजीब वाकयात शुरू हो गए। बर्तन खुद बजने लगे, दरवाजे खिलने बंद होने लगे और किसी औरत की हल्की हल्की हंसी सुनाई देती रही। चाची सकीना रोती रही, आ अल्लाह, हमारी नाज़ो को वापस दे दे। एक हफ्ते बाद आधी रात को दरवाजा खुद ब खुद खुला। नाज़ो अंदर आई, मगर अब वो पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसके कपड़े शाही थे, मगर आंखें खाली, जैसे रूह कहीं और हो। चाची सकीना लपक कर इससे लिपट गईं। मेरी बच्ची कहाँ थी? तो नाज़ो ने आहिस्ता से जवाब दिया, वो मुझे छोड़ने आए हैं। सब ने दरवाजे की तरफ देखा। वहां कोई नहीं था, मगर जमीन पर गहरे कदमों के निशान बन रहे थे, खुद ब खुद, जैसे कोई अनदेखे वजूद चल रहे हो। चौधरी साहिब कांप गए। नाज़ो बैठ गई और बोली, वो अच्छे हैं, बस थोड़े ज्यादा पॉजिटिव हैं। चाची समझी शायद मजाक कर रही है। फिर नाज़ो ने संजीदगी से कहा, उन्होंने कहा है कि मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रह सकती, वरना वो गुस्सा हो जाएंगे। अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी। हुआ तेज हो गई और एक भारी आवाज गूंजी, वक्त खत्म। नाज़ो के जिस्म के गिर्द धुआं लिपट गया। वो चीखी, उम्मी मुझे बचाओ।
और अगले ही लम्हे वो गायब। सिर्फ उसके आंसुओं के कतरे फर्श पर रह गए, जो आहिस्ता आहिस्ता बुखारात बनकर उड़ गए। इस वाकये के बाद गांव में कोई लड़की रात को बाहर नहीं निकलती थी, मगर जनुआत का सब्र कम होता है। चंद महीने बाद फिर वही सब्ज रोशनी, वही होल, वही खौफ। इस बार बारात छूटी थी, मगर ज्यादा खौफनाक। बारातियों के चेहरे वाजे नहीं थे, सिर्फ साए। दूल्हा वही था, मगर अब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। इसने ऐलान किया, पहली दुल्हन अकेली है, इसे साथी चाहिए। लोगों के होश उड़ गए। एक औरत ने रोते हुए कहा, हमें छोड़ दो। जनू ने आसमान की तरफ देखा, जैसे किसी से इजाजत ले रहा हो। फिर उसकी नजरें एक छोटी लड़की पर जा ठहरे, सिर्फ 16 साल की। वो खौफ से कांप रही थी। ये इसके वालिद आगे बढ़े, नहीं, ये मेरी बेटी है। अचानक वो आदमी हुआ में उठ गया, जैसे किसी ने गर्दन से पकड़ लिया हो। चंद लम्हों बाद वो बेजान जमीन पर गिर पड़ा। खामोशी, कोई हिलने की हिम्मत ना कर सका। जनू ने लड़की की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर अचानक दूर कहीं से नाजों की चीख सुनाई दी, नहीं, इसे मत ले जाओ। हुआ में जबरदस्त झटका आया, सब रोशनी लरजने लगी। दूल्हा गुस्से से दे उड़ा और बारात गायब हो गई। लड़की बच गई, मगर गांव वाले समझ गए, नाजो अभी जिंदा है और शायद अपने ही शौहर के खिलाफ लड़ रही है। बूढ़े लोग कहते हैं, जनौती शादियां कभी खत्म नहीं होती। एक दुल्हन जाती है, दूसरी की बारी आती है, और अगर कभी रात को ढोल की हल्की आवाज सुनाई दे, तो समझ लो बेरिमाइंड नहीं, बारात दोबारा रास्ते में है। डिम डिम डिम, और इस बार शायद मंजिल तुम्हारा घर हो।